हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्श। ये है रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 सीसी में आती है और ये बीच वाला वेरिएंट यानी कि मिड वेरिएंट। इसका एक बेस आता है और एक आता है टॉप। उसका ही प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा तीनों ही बाइक्स के। बट डिफरेंस क्या है इन तीनों में, ये बाइक वैल्यू फॉर मनी क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें चेंजेस भी काफी अच्छे कंपनी ने कर दिए हैं और ये क्लासिक से ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप साइड बाय साइड दोनों बाइक्स को कंपेयर करते हो तो ये ज्यादा अच्छी रहती है लॉन्ग रूट्स के लिए, ज़्यादा कंफर्टेबल है उससे और ज़्यादा हल्की है। और इस बाइक के अंदर माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकल कर आया है कंपेयर करा हमने क्लासिक से। तो इस बाइक का EMI ऑप्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट होता है इस बाइक के कलर को लेके, यहाँ पे ये गुरिल्ला खड़ी हुई है। ये इस बाइक का कलर है स्मोक ग्रे और ये ग्रे कलर का आता है। ये भी मैट फिनिशिंग है लेकिन ये थोड़ा लाइट कलर है। बट यहाँ पे मेटियोर के अंदर डार्क मैट ग्रे दे दिया है कंपनी ने। जो गन मेटल ग्रे के अंदर क्लासिक के अंदर आपने देखा था जस्ट वैसा ही एक कुछ कलर है। बहुत ही प्रीमियम लग रहा है देखने में। साथ ही यहाँ पे आपको वही पुराना वाला लोगो मिलता है रॉयल एनफील्ड का, जो पहले भी आता था इस बाइक के अंदर ब्लैक कलर के अंदर। और क्रोम का ट्रीटमेंट है सभी जगह पे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लोगों के बाद यहाँ पे भी क्रोम दिया गया है। ये प्लास्टिक का ही है, ये सारी ही मेटियोर में ऐसा ही आता है। यहाँ पे भी क्रोम दिया गया है हैंडलबार के ऊपर और मीटर कंसोल के ऊपर भी क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, जिससे ज़्यादा प्रीमियम लगती है बाइक देखने में। और साथ ही में इसके जो मिरर्स हैं वो पहले से ही क्रोम के कलर के साथ में आते हैं। यहाँ पे भी आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। इस बाइक के जो अच्छी बात है, यहाँ पे एक अलॉय व्हील्स को ब्लैक रखा गया कलर के साथ मैच करने के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे साइड में क्रोम आता है जैसे पहले भी आता था, और पीछे वाले सस्पेंशन भी क्रोम फिनिशिंग के साथ में आते थे, तो इनको भी सेम ही रखा गया है। यहाँ पे एग्जॉस्ट पूरा मैट फिनिशिंग के साथ में है अलग, और यहाँ पे पूरा मैट ग्रे दिया गया है। ये प्रॉपर मेटल का आता है मडगार्ड पीछे वाला सारी मेटियोर में। ये प्लास्टिक का पार्ट आता है सारी ही मेटियोर्स में, और फ्यूल टैंक मेटल का आता है, आगे वाला मडगार्ड प्लास्टिक का आता है। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर में कर देता हूँ। इस बाइक के अंदर भी और इसके तीनों ही मॉडल्स में एग्जॉस्ट के साथ में ये मैट फिनिशिंग का इंजन भी आपको दिया गया है। यहाँ पे लेग गार्ड और सम गार्ड जो दोनों चीज़ें लगती हैं अलग से लगती हैं, इनका कलर भी आपको ब्लैक और सिल्वर दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा। नीचे ये है सम गार्ड यानी कि इंजन प्रोटेक्शन के लिए, और ये दोनों ही चीज़ें आप बाहर से भी लगवा सकते हो और शोरूम से भी लगवा सकते हो। ये टोटली आपके हाथ में होता है। एक और चीज़ एड ऑन कर दी है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे मडगार्ड के अंदर ये देखेंगे थोड़ा यहाँ से प्रोटेक्शन पहले ही मिलती थी, लेकिन इसको अब थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है पहले से ज़्यादा। यहाँ पे आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है जो क्लासिक मेटियोर हंटर तीनों मॉडल्स में आता है, और मेटियोर के अंदर भी यही आता है सारे मॉडल्स में। बाई ब्रेक कैलिपर्स हैं, ABS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे सीएट कंपनी के टायर हैं, MRF कंपनी के टायर भी मिलते हैं। यहाँ पे 100 सेक्शन का टायर है जो आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ में आता है। ट्यूबलेस टायर यहाँ पे कंपनी दे दी है। इस बाइक के तीनों ही मॉडल्स में पीछे वाला टायर 140 सेक्शन का है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स है पीछे, और आगे 19 इंच के अलॉय व्हील्स है। पीछे वाला डिस्क ब्रेक आपको 270 mm का मिलता है, आगे वाला 300 mm का। तो ये बाइक डुअल डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। पीछे वाला टायर काफ़ी चौड़ा है, 140 सेक्शन कम नहीं होता है। क्लासिक में 120 सेक्शन का आता है, इसमें 140 सेक्शन का कंपनी आपको टायर दे रही है। यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, और यहाँ पे ये इसकी टेल लाइट है जो काफ़ी क्यूट लगती है, और ये तीनों ही मॉडल्स में सेम आती है। यहाँ पे क्रोम दिया गया है, इसको मैं जला के दिखा देता हूँ आपको कैसे जलती है। फुल्ली LED हो चुकी है सारी ही लाइट्स, तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी तेज़ ग्लो करती हुई दिखाई देगी। और साथ ही इंडिकेटर्स भी काफ़ी तेज़ ग्लो होते हैं क्योंकि इसके अंदर भी LED दे दिए गए हैं जो पहले नहीं आते थे। तीनों ही मॉडल्स में आपको LED लाइट्स और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, चाहे आप इसका बेस मॉडल लो या फिर टॉप मॉडल। इस बाइक का मीटर कंसोल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेमी डिजिटल मिलता है मीटर कंसोल जो पहले भी आता था। स्पीडोमीटर ऊपर है, यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्रिप वगैरह की, फ्यूल गेज की, और यहाँ से आप इसको ट्रिप वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो इस बटन से। और आपको इसको बस सिर्फ अपने फिंगर से प्रेस करना है। ओडोमीटर आएगा, ट्रिप A आएगा, ट्रिप B आएगा, देन ट्रिप F आएगा यानी कि लो फ्यूल है। गियर पोजिशन इंडिकेटर इसमें हटा दिया है, टाइम वगैरह भी इसमें आप देख सकते हो। ये है टिप्पर नेविगेशन जो 5 से 6 हज़ार रुपये का पहले लगता था, लेकिन अब साथ में आता है तीनों ही मॉडल्स के अंदर। लेकिन नेविगेशन के लिए यहाँ पे एक डिस्प्ले आप लगा सकते हो, एप्पल कारप्ले उसमें चलता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़। यहाँ पे आपको सारी बेसिक इंडिकेशन मिल जाती हैं जो सारी बाइक्स में आती हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। स्विचेस वगैरह वही सेम है जो क्लासिक मेटियोर हंटर के अंदर आते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच आप देखेंगे, लेफ्ट राइट दबाएंगे तो वहाँ पे लाइट जलेगी। यहाँ पे हॉर्न का स्विच है, ऊपर हाई बीम लो बीम का यहाँ पे स्विच दिया हुआ है साथ ही साथ में। लेकिन साथ ही में आप जब इस बाइक को ग्रिप करते हो, फील करते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होती है सारी ही बाइक रॉयल एनफील्ड की। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है। इस बाइक को मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ कैसा इसका साउंड आता है। साउंड कैसा लगा बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। इसकी लाइट मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से ही। जब चाबी ऑन करते हो इसकी तो इंडिकेटर्स वगैरह जल जाते हैं, और ये LED DRL जल जाती है जो छोटी छोटी अब दे रखी हैं। लेकिन अगर आपको हेडलाइट को पूरा जलाना तो बाइक को स्टार्ट ही करना पड़ेगा। इस बाइक को कर देता हूँ बंद। ये अलॉय व्हील्स इस बाइक के अंदर और इसके जो बेस वेरिएंट है दोनों में सेम ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, साइज है इनका 41 mm और ट्रेवल है 130 mm का। सस्पेंशन काफी अच्छे है फ्रंट वाले, लेकिन जो पीछे वाले शॉक एब्जॉर्बर्स है काफी लोगों की उसकी शिकायत भी आती है। यहाँ पे आपको काफी पतले वाले फुट पैक्स मिलते हैं, चौड़े वाले आप लगवा सकते हो। एसेसरीज के अंदर ये है लीवर, डुअल लीवर मिलता है, 5 गियर आते हैं।
हैं यहाँ पे इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में स्टैंड, डुअल स्टैंड भी आता है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इस बाइक के अंदर, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छी है। पीछे की साइड में आओगे तो यहाँ पे साइड गार्ड लेडीज फुट साथ में आता है, पूरा मेटल का है। यहाँ पे पीछे वाला फुट पैच भी आप चेंज करा सकते हो। एसेसरीज के अंदर ये इसका इंजन मैट फिनिशिंग के साथ में, जैसे मैंने बताया 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, OBD2 कंप्लाइंट है। 20 PS की पावर है, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 5 गियर है, 120 की टॉप स्पीड है। और जब आप इतनी स्पीड पे लॉन्ग राइड्स करते हो तो ये सीट आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराती है, क्योंकि यहाँ पे कुशनिंग देखो, यहाँ पे इसकी विड्थ देखो, और पिलियन के लिए भी उतनी ही बड़ी सीट यहाँ पे लगा के दी है कंपनी ने। और यहाँ पे और कंफर्टेबल करने के लिए बैक रेस्ट भी साथ में लगा के दिया है, इसका भी कोई अलग से पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। इस बाइक की जो सीट हाइट है 765 mm है, क्लासिक से भी कम है, और भी अच्छे से आप इसको चला पाओगे अगर आपकी हाइट बहुत कम है तब भी। लेकिन इस बाइक के अंदर आता है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, जो तीनों ही मॉडल्स में आता है। ज्यादा स्मूथ आप गियर डाल सकते हो इस बाइक के अंदर एज कम्पेयर टू क्लासिक। 15 लीटर का ये फ्यूल टैंक आता है, जिसमें आप 35 से 40 का एवरेज निकाल सकते हो। 80-90 पे क्रूज करते हो तो इसको अच्छे से E20 का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। सारी ही बाइक्स में E20 का सपोर्ट मिलता है, इसमें भी आता है। इस कलर के अलावा ब्लैक जो आता था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, अब नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस बाइक के अंदर सिर्फ 2 कलर मिलेंगे, ग्रे और लास्ट ब्लू कलर, जो ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है। अगर आपको स्क्रैम 440 लेनी है, इस बाइक का वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट पर रॉयल एनफील्ड आपको ये बाइक प्रोवाइड कर रही है, इस इंजन के साथ में काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। अगर आपके पास हिमालयन का बजट नहीं है तो आप ये बाइक ले सकते हो, जिसमें आप माइल्ड ऑफरोडिंग कर सकते हो, और हाईवे क्रूजिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बाइक का EMI ऑप्शन क्या है। न्यू मेटियोर 350 स्टेलर वेरिएंट मैट ग्रे कलर, EMI ऑप्शन एक्स शोरूम प्राइस है 2,03,419 रुपये, और रोड टैक्स है 16,804 रुपये का। इंश्योरेंस देना पड़ेगा 13,250 रुपये का, ठीक है। ऑन रोड प्राइस हो जाता है 2,33,473 रुपये। और ये लेग गार्ड सम गार्ड हमको अलग से लेना पड़ता है, तो मैंने इसका प्राइस अलग से जोड़ा है। इसको आप कैश में लेके अलग से लगवा लेना, ठीक है। जब आप लोन करवाओ तो उसमें ऐड मत करवाना, उससे क्या होगा, जो आपको ये 7,500 रुपये है, इसका प्राइस आपका बच जाएगा, EMI में इंटरेस्ट में कम हो जाएगा, ठीक है। जब आपने इस प्राइस पे लोन लिया, मान लेता हूँ आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है, 750 से ऊपर है और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, डाउन पेमेंट 10,000 रुपये आपने कर दी 1 साल के लिए, जिसमें 12 महीने होते हैं, 20,433 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। 2 साल के लिए 24 महीने होते हैं, 24 महीने तक आपको 14,092 रुपीज़ देने पड़ेंगे हर महीने। 3 साल के लिए 36 महीने होते हैं, 7,758 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। 4 साल के लिए 48 महीने होते हैं, 6,175 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। ऐसे आपको मान लेते हैं आपने 50,000 रुपये डाउन पेमेंट की, तो आपने 1 साल में 12 महीने होते हैं, 16,814 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे आपको। जैसे यहाँ पे 20,000 रुपये देने पड़ रहे थे 10,000 में, 50,000 रुपये में 16,000 रुपये देने पड़ेंगे, 16,814 रुपये। तो इतना फ़र्क आ जाता है। मैं आपको हर बार समझाता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा करनी है, चाहे आपको 2 महीने बाइक लेनी पड़े। अगर कोई बाई चांस केस ऐसा है कि आपको अर्जेंट में लेनी है और पैसा नहीं है और कुछ फिर भी आपको करवाना है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे तो आपकी EMI भी कम आएगी और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम लगेगा। 2 साल के लिए 24 महीने होते हैं, 8,994 रुपये। 3 साल के लिए 36 महीने होते हैं, 6,387 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। और 4 साल में 48 मंथ्स होते हैं, 5,083 रुपये। 5 साल के लिए 60 महीने होते हैं, 4,301 रुपये हर महीने आपको देना पड़ेगा। ये तो हो गया EMI ऑप्शन। बाइक लेने के बाद सर्विस आपको कब कब करवानी है। पहली सर्विस होती है 500 किलोमीटर पे, दूसरी होती है 5,000 रुपये, तीसरी होती है 10,000 रुपये और चौथी होती है 15,000 रुपये। ये 4 सर्विस आपको फ्री मिलती है, यानी कि सामान के पैसे आपको देने, लेबर चार्ज फ्री होता है। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ और इलेक्ट्रिसिटी बिल एड्रेस प्रूफ में आता है। रेंट एग्रीमेंट या फिर ये चीज़ आती है इसके अंदर एड्रेस प्रूफ में, पासपोर्ट हो गया, बैंक की पासपोर्ट वगैरह हो गई। बाइक की जो इंजन की वारंटी है वो 30,000 किलोमीटर रनिंग तक होती है और 3 साल के अंदर अंदर आपको ये चलानी होती है बाइक, वरना तो फिर टाइम पूरा हो गया तो आपकी ये वारंटी पूरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर रह गया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, फिर भी रिप्लाई करूँगा। अपनी सिटी का प्राइस पूछना है वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और इसका बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट का मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हो अगर आपको लेनी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमेशा की तरह। थैंक यू।